नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम होम डॉक। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इंडिया में थर्ड वेव आएगी कोविड की। अगर आएगी तो कितनी ख़तरनाक होगी, उससे कैसे बचा जा सकता है एंड उसके लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट्स लेने हैं ताकि कि जो कोविड की जो थर्ड वेव आएगी उससे कि उसकी जो सिविरिटी है वो काफ़ी कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि थर्ड वेव क्या इंडिया में आएगी, तो उसका जवाब है येस, क्योंकि काफ़ी कंट्रीज़ में थर्ड वेव कोविड की आ चुकी है और उन्होंने दस्तक दे दी है। तो चांसेस हैं कि 1 या 2 महीने या अगले 3 महीने में हमारे यहाँ थर्ड वेव ऑफ कोविड आने के चांसेस हैं। अब इसका दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि ये थर्ड वेव जो है वो कितनी ख़तरनाक है। फ्रेंड्स, हम सब ने देखा था कि सेकेंड वेव जो इंडिया में आई थी वो काफ़ी ख़तरनाक थी, जिसके कारण काफ़ी डेथ्स हुई थी। बट ये जो वेव जो ख़तरनाक हुई थी वो हमारी लापरवाही से हमने जो चीज़ें थी, जो हमने गलतियां की थी, उसके कारण जो उसका सीवियर फॉर्म था वो काफ़ी बढ़ गया था। तो फ्रेंड्स, हमने इस चीज़ में ये देखना है कि थर्ड वेव जब आएगी तो हमने वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी, क्योंकि उसकी सिविरिटी या थर्ड वेव की सिविरिटी वो सब डिपेंड करती है कि हम क्या गलतियां करते हैं, हम कितने प्रिकॉशंस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसके कारण वो उसकी सिविरिटी हमें पता चलेगी। ये वायरस जो है वो कितना ख़तरनाक है। देखिए, वायरसेस में एक चीज़ बहुत पर्टिकुलर होती है कि विद टाइम वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं एंड जैसे जैसे वो चेंज करते रहते हैं उनकी जो सिविरिटी है या उनकी जो पोटेंशियलिटी है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। वो एक कारण ये भी है क्योंकि वो धीरे धीरे नंबर ऑफ़ केसेस इन्फेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण वो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर आ जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं विद टाइम बिकॉज ऑफ दिस वायरस। तो इसमें चीज़ें ये आती हैं कि जैसे सेकेंड वेव आई थी तो उसमें काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट किया था। अब आप पूछेंगे कि जैसे कि आप कह रहे हो कि विद टाइम इसकी सिविरिटी कम हो जाती है, बट हमारी कंट्री में जो फर्स्ट वेव आई थी उसके कंपैरेटिवली सेकेंड वेव काफ़ी सिवियर थी। उसका कारण है, जब फर्स्ट वेव आई थी उसमें काफ़ी कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ था, कम लोगों में इम्यूनिटी बनी थी। उस टाइम पे वैक्सीन्स भी अवेलेबल नहीं थी, जिसके कारण वो वैक्सीन्स की भी इम्यूनिटी नहीं थी। बट सेकेंड वेव जब आई थी तो उसमें हमने सबसे बड़ी गलती जो ये की थी, हमने प्रॉपरली प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, मास्क नहीं पहने थे, ये सारी चीज़ें। तो इसके कारण जो सेकेंड वेव थी वो काफ़ी सिवियर फॉर्म में आई थी, क्योंकि हमारे अंदर एक तो इम्यूनिटी नहीं बनी थी फर्स्ट वेव के बाद, क्योंकि काफ़ी कम लोग इन्फेक्ट हुए थे एंड हमारे में जो वैक्सीन्स की इम्यूनिटी है वो भी काफ़ी कम लोगों में थी, जिसके कारण सेकेंड वेव जो थी वो काफ़ी सिवियर थी। अब इसी से हम बात करते हैं कि थर्ड वेव कितनी सिवियर हो सकती है, सिवियर होएगी नहीं होगी, अगर होती है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। नॉर्मली जो हमने वायरसेस के पैटर्न्स देखे हैं, जो पहले भी वायरसेस आए थे दुनिया में, उसमें यही चीज़ है कि जैसे जैसे लोगों में इन्फेक्शंस बढ़ते हैं उसके वैसे वैसे धीरे धीरे जो इन्फेक्शंस जो या वायरसेस होते हैं उनकी जो सिविरिटी है वो कम होती रहती है। तो थर्ड वेव में चांसेस हैं कि जो उसकी सिविरिटी है थर्ड वेव की कंपैरेटिवली सेकेंड वेव से वो काफ़ी कम हो। इसके कुछ कारण हैं। सेकेंड वेव में काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए थे, मतलब आप ये नॉर्मली लगा के चलिए, जो स्टडीज़ हुई थी कि नॉर्मली हर चौथा इंसान कोविड से इन्फेक्टेड था, जो चाहे उसको सिम्टम्स थे चाहे वो एसिम्टोमेटिक था, उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी जो वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी लोगों को लग रही है। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कोविड की फर्स्ट डोज एटलीस्ट हम लगा सके, ताकि जो वैक्सीन लगने के बाद जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी आती है वायरस के अगेंस्ट वो जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि जब थर्ड वेव आती है तो एक तो जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं उनके अंदर वो इम्यूनिटी पहले से ही है वो वायरस से लड़ने के लिए। एक है जो वो वैक्सीन्स वाली जो इम्यूनिटी बन जाती है उससे वो वायरस से लड़ सके। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर वो वायरस अपना स्ट्रेन ऐसे चेंज कर लेता है जिस पे वो वैक्सीन्स की इम्यूनिटी ना काम करे, या जो प्री इन्फेक्शंस जो हुए थे या सेकेंड वेव में जो इन्फेक्शन हुए थे उससे जो इम्यूनिटी बनी थी उस पर वो असर ना करे, तो वो जो वेव है वो थर्ड वेव आएगी, अगर वो वायरस उस स्ट्रेन में चेंज कर लेता है अपने आप को जिससे वो इम्यूनिटी का कोई फ़ायदा ना हो, उसमें वो सिविरिटी बढ़ने के चांसेस है। अदरवाइज़ जो थर्ड वेव की जो सिविरिटी है वो काफ़ी कम होगी एज़ कंपैरेटिवली सेकेंड वेव से। बट फ्रेंड्स, हमने सबसे ज़रूरी चीज़ ये या गलतियाँ हमने ये देखनी है जो हमने सेकेंड वेव में की थी वो हम थर्ड वेव के दौरान ना करें।
जब हमें लगता है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं या थर्ड वेव के आने के चांसेस हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना है, लोगों से दूरियां बना के रखनी है, अपने आप को प्रॉपरली दूसरे लोगों से दूर रखना है, मास्क पहन के रखना है। अगर हम क्राउडेड प्लेस में जा भी रहे हैं या किसी कारण या कोई इमरजेंसी के कारण भी हमें किसी क्राउडेड प्लेस में जाना पड़ रहा है, मार्केट जाना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स जाना पड़ रहे हैं, क्लिनिक्स जाना पड़ रहे हैं, या आप लोग घूमने भी जा रहे हैं, नॉर्मली तो आपको प्रिवेंट करना चाहिए कि क्राउडेड प्लेस में घूमने ना जाए, बट अगर आप जा भी रहे हैं तो प्रॉपरली मास्क पहनिए, अपने खुद को, अपने दूसरे जो लोग हैं उनसे दूरी बना के रखिए, प्रॉपरली हैंड सैनिटाइज़ कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम ये देख सकते हैं कि हम थर्ड वेव को कैसे रोक सकते हैं, कैसे ये प्रिवेंशंस ले सकते हैं। जो गलती हमने सेकेंड वेव में की हैं वो हम थर्ड वेव में ना दोहराएं, ताकि जो लॉसेस हमने सेकेंड वेव में देखे थे या जितनी भी डेथ्स हुई थी वो हम नहीं चाहते कि थर्ड वेव में भी वही हाल हो। हॉस्पिटल्स की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। अब तो काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी डेवलप किया है, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की हैं, ऑक्सीजन की सप्लाईज़ इम्प्रूव की हैं, हॉस्पिटल बेड्स बढ़ाए हैं। इस बार ये भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो बच्चों में काफ़ी सीवियर फॉर्म में आ सकती है, जिसका कोई पुष्टि नहीं हुई अभी, जिसका कोई मतलब बातें ही हो रही हैं कि सीवियर हो सकती हैं। कई होम केयर कंपनीज़ हैं जो बोल रही हैं कि सीवियर हो सकती है, आपको ये प्रिवेंशंस लेना है, ये करना है। बट चांसेस ये है कि जो थर्ड वेव की जो सिवियरिटी है वो सेकंड वेव से काफ़ी कम होएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट फर्स्ट डोज तो आप जल्दी से जल्दी लगवाइए, ताकि जो एक वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो आपके अंदर आ जाए, जिससे सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन जो होते हैं, जो इस वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी लो हो जाता है, जिससे सिवियरिटी आपकी कम हो जाती है। आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती है, आप नॉर्मली घर पे ही ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रिवेंशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आपने वैक्सीन लगवा ली हैं तब भी, अगर आप पहले कोविड से इन्फेक्ट हो चुके हैं तब भी, बट आपको मेन चीज़ हैं जो ये प्रिवेंशंस है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अपने आसपास के लोगों को बताना है कि प्रॉपरली मास्क पहने, क्राउडेड प्लेस में ना जाए, क्राउडेड प्लेस में जाते हैं तो प्रॉपरली मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें, एंड ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थर्ड वेव के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमें कॉल कीजिए 8851432687, या हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.homedoc.in। थैंक यू।